अब मैं आपको शंकु के बारे में समझा देता हूँ। ये सारे सूत्र आपको बिल्कुल रुचि से याद करने हैं, तभी प्रश्न वाली आपसे बैठेगी। ये शंकु की आकृति है। शंकु में दो भाग होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले भाग को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। नीचे वाला भाग ये वृत्ताकार होता है, इसे तल, पैंदा या आधार कहते हैं। आज तो मैं शंकु के आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे एक सॉफ्टी एक शंकु का उदाहरण है। एक तेल भरने का फूल अथवा कीप बोलते हैं उसे, वो भी शंकु का उदाहरण है। एक गाजर, ये शंकु का उदाहरण है। ये वक्र पृष्ठ होता है, ये वृत्तीय भाग होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो हमने लिखा है आपको शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब इसमें एल पूछे तो क्षेत्रफल बटे में एल पूछे तो एल को हटा दो, पाई आर बचेगा, पाई आर को इसके नीचे रख दो। इसलिए एल निकालने का फॉर्मूला हो गया। त्रिज्या पूछे तो क्षेत्र बटे में त्रिज्या को हटा दो, पाई और एल को इसके नीचे रख दो। नीचे का भाग वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या पूछे तो क्षेत्र बटे में पाई पूरे का अंडर रूट, अर्थात त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या को हटा दो, पाई नीचे रख दो, स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु में दो भाग होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक वृत्ताकार होता है। हम इसके दोनों भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम पाई और आर को कॉमन ले लेंगे। पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एल बच गया, प्लस पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में आर का भाग देंगे तो आर आएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। अब शंकु के तल का क्षेत्रफल। शंकु का तल वृत्ताकार होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही तल का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु के तल का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या पूछे तो क्षेत्र बटे में पाई पूरे का अंडर रूट। शंकु के आधार की परिधि, आधार में वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि होगी वही शंकु के आधार की परिधि होगी। शंकु के आधार की परिधि होगी 2 पाई आर। आर पूछे तो आर को हटा दो, परिधि बटे में 2 पाई आ गया। अब शंकु का आयतन। शंकु एक बेलन में से बनता है। शंकु एक बेलन में से बनता है, जैसे बेलनाकार गुटका है। कारीगर इसको छिलता हुआ एक शंकु निकालता है इसमें से, तो इसका बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका 2/3 भाग तो छिलने में चल जाता है। शंकु में केवल ये जो इसका आयतन होता है बेलन का, उसका 1/3 बच पाता है, शेष रहता है। तो बेलन के आयतन को 1/3 से गुणा कर देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा, अर्थात शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर निकालने का सूत्र है, ये एच निकालने का सूत्र है। अब एल देखो, शंकु में 3 नाप होती है। ये त्रिज्या होगी, ये एच होगी, एल का मतलब ये एल होगी, त्रिज्या ऊंचाई होगी। यहाँ एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ कर्ण निकालने का सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मतलब आर हो गया, आर पे स्क्वायर, लंब का मतलब यहाँ एच पे स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एल पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ आर निकालने सूत्र, तो आर है आधार, आधार निकालने सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मतलब एल पे स्क्वायर, लंब का मतलब एच पे स्क्वायर, पूरे का अंडर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ऐसे लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो लंब का मतलब एच पे स्क्वायर और कर्ण का मतलब एल पे स्क्वायर माइनस आर पे स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाए। इस तरह से मैंने आपको ये सारे सूत्र आपको समझाए। ये सूत्रों को याद करना है विशेष रूप से आपको, फिर सवाल हल करने हैं।